चलो क्या दिया हमारे पास, देखो एक वर्ग समीकरण दिए। वर्ग समीकरण मतलब यहाँ पे वर्ग लगा है, मतलब वर्ग समीकरण है। ठीक है जी। यस सर। तो देखो यहाँ पे 9x - 3x - 2 बराबर 0। गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारा AC क्या आया है ये चेक करते हैं। पहले तो हमारा A का मान क्या है 9, B का मान क्या है -3 और C का मान क्या है -2। इतना पता है? यस सर। ये A है, ये B है, ये C है, तो चिन्ह वाले को माइनस के साथ लिख दिए। अब हमारा A और C का मान क्या है, मतलब A का मान 9 और B का मान C का मान सॉरी A -2 C का मान, तो इसको गुणा करेंगे 9 दूनी 18, माइनस है तो -18। पहले तो संख्या बस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा B बराबर क्या है -3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि AC का गुणा हो रहा है 18, तो 18 किसके पहाड़ा में आता है, ऐसा कोई दो संख्या सोचेंगे और ये सोचेंगे, जो भी संख्या सोचेंगे उन दोनों को घटाएंगे तो हमारा B का मान आना चाहिए 3। तो कौन सी संख्या हो सकता है 6। देखो हमारे पास 3 गुना 6, इसको पढ़ेंगे तो 6 दिया 18 और इन दोनों को घटाएंगे तो 3। दोनों साथ पूरा हो रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, आ रहा है। तो ये चलिए 3 और 6 संख्या लेते हैं। तो चलिए ये वाले हमारे सवाल में आ जाते हैं। 9x का स्क्वायर माइनस, अपन क्या करेंगे 6 में से 3 घटा देंगे, ये हमारा x का x -2 बराबर 0। ये हुआ। हम इस 3 में क्या है 6 को 3 को क्या लिखे कि 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, आया। चलिए अभी कोष्टक हटा देना है। 9x का स्क्वायर माइनस x को गुना कर दो तो ये 6x, ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस और 3x -2 बराबर 0। इन दोनों का जोड़ी बना दो और इन दोनों का जोड़ी बना दो। तो देखो इन दोनों में हमारे पास 1 से दोनों दिख रहा है और हमारे पास ये दोनों 3 के पढ़ा भी आता है, तो 3 के पढ़ा में निकालेंगे। तो 3 के पढ़ा कितना पढ़े इतना आएगा 3 बार। हमारा एक एक से यहाँ पे बचा है माइनस का माइनस। अब 3 के पढ़ा कितने बार में 2 आएगा, 2 बार। 1 से तो निकल गया इतना। अब ये प्लस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम एक ही कर देंगे, 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3x का 3x - 2 बराबर 0 हुआ। अब ये देखो इसके अंदर कोष्टक के अंदर जो संख्या दिख रहा है वो एक जैसा दिख रहा है, तो उसको हम एक बार में एक ही बार लिखेंगे 3x - 2 और हमारे पास जो बाहर में संख्या है 3x यहाँ +1, ये हमारे पास दो संख्या मिला। अब इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर में तुलना कर देंगे, जैसे कि तुम्हारे पास दूसरा नंबर के सवाल में दिया है, ऐसे दो अलग अलग गुणनखंड। तो ये हो जाएगा हमारा 3x - 2 बराबर 0 और ये वाले मान 3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए इस दो को उसका पक्षांतर कर देते हैं, तो 3x - 1 ऊपर जाके प्लस। अब चाहे तो हम 3 से भाग दे सकते हैं इसको, या तो एक क्रिया गुना हो जाएगा, गुणम है तो 1 से बराबर हो जाएगा 2/3। तो x के में 1 मान आया। उसी प्रकार दूसरा देखो इस 3x है, इसको इस पर पक्षांतर 1 तो प्लस वाले उस पर -1। अब ये फिर क्रिया गुणम है तो 1 से बराबर हो जाएगा -1/3। इस प्रकार हमारा x के दो मान प्राप्त होता है, एक मान है 2/3 और एक मान है 1/3। तो इस प्रकार हम गुणनखंड, इस प्रकार गुणनखंड करके उसका मूल ज्ञात करना है। अतः इस समीकरण का x बराबर इतना, ये दो मूल प्राप्त हुआ, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, चलो ठीक।